थे? दरअसल जो है रिचर्ड वागनर जो है जर्मन के एक महान संगीतकार, लेखक और ओपेरा के निर्देशक थे। उनका जन्म 1813 के आसपास माना जाता है और करीब जो है 1820 के आसपास वो काफ़ी ज़्यादा जो है म्यूज़िक संगीतकार के तौर पर काफ़ी फ़ेमस हुए। हिटलर के उस दौर में जो है हिटलर खुद उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे और कहीं न कहीं उनकी संगीत के लोग तो दीवाने थे, लेकिन उनकी सोच और विचारधाराओं से बहुत से लोग मेल नहीं खाते थे। अक्सर ये माना जाता था कि वो अपने संगीत और के साथ अपनी विचारधाराओं को जो रखते थे, कहीं न कहीं नाज़ियों से मेल नहीं खाते था और यही वजह है कि एक महान संगीतकार तो वो थे, साथ ही विवादास्पद के तौर पर भी बहुत से लोग उसको पसंद भी नहीं करते थे। बहरहाल इतनी चीज़ ये है कि उन्होंने ओपेरा का जो है निर्देशक भी थे, यानी उन्होंने एक ऐसे म्यूज़िक की शुरुआत की थी जिसमें म्यूज़िक और ड्रामा साथ ही साथ था और साथ ही जो है अपनी विचारधाराओं को भी एक तरह से म्यूज़िक के बल पर वो ज़्यादा प्रेरित करते थे। ओपेरा के बारे में ये कहा गया है कि ओपेरा एक ऐसा मंच था संगीत का जिसमें संगीत के साथ-साथ अभिनय, कविताएँ और तमाम चीज़ों का एक तरह का एक मेल था, एक संगम था और कहीं न कहीं देखा जाए तो संगीत और ड्रामा ये दोनों का वो मिक्स ओपेरा कहलाता था और उसी से उन्होंने अपनी विचारधाराओं को भी संगीत के बल पर वो ज़्यादा प्रचारित करते थे। जर्मन में जो है ख़ास करके 1920-25 के आसपास जिस तरह से राष्ट्रवाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ उभरा था जर्मन के लोग, तो कहीं न कहीं रिचर्ड वागनर की विचारधाराएँ जो थी वो राष्ट्रवाद के तौर पर भी एक तरह से प्रेरित भी थी और कहीं न कहीं वो ओपेरा का जो निर्देशक थे, ओपेरा की शुरुआत की थी, उसमें संगीत और ड्रामा का एक तरह का मिक्स या जिसे मिश्रण कहें, वो था। शुक्रिया।